सेनेट में नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहादी आमने सामने। पीपल्स पार्टी का सेनेट में एहतजाज। पानी चोरी नामंजूर के नारे। सेनेटर सैफुल्ला अब्दो ने चेयरमैन डायस के सामने धरना दे दिया। कहा सिंध के अवाम 7 रोज से सड़कों पर हैं, हमें बात करने का मौका दें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा आप वक्फा सवालात के बाद बात करें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का ईवान से वॉकआउट। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कोई चीज बुलडोज नहीं होगी, बैठ कर बात करेंगे। शिबली फराज बोले नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौकिफ मुनाफिकाना है। नहरें कभी नहीं बनने देंगे, सिंध हुकूमत का फिर कैनाल्स मंसूबा ख़त्म करने का मुतालिबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं नई नहरें इस सूबे और मुल्क के लिए बेहतर नहीं। राना सनाउल्लाह का फ़ोन आया, हमने वेलकम किया। सिंध हुकूमत मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान चाहती है। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले कैनाल्स की मुखालिफत की। अपोजिशन और कौम परस्त जमातों के एहतजाज को वेलकम करता हूँ। एहतजाज करने वाले लोगों की मुश्किलात का ख्याल करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पंजाब का पानी मीठा है, काश्तकारी हो सकती है, सिंध के पानी से काश्तकारी नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत का शायद विफाक से ज़ाती झगड़ा है। नून लीग के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं, फिर हम भी अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। राना सनाउल्लाह से आज भी बात हुई, नए पानी के वसाइल मौजूद नहीं। नई कैनाल्स के लिए किसके हिस्से का पानी लेंगे? मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास हर 90 दिन बाद होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं सिंध का एक बूंद पानी चोरी करने का कोई इरादा नहीं। सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है। वज़ीर आज़म तरीक़ाकार वसे करेंगे। बिलावल भुट्टो ने जलसे में जो बात की वो जोश खिताबत है। फॉर्म 47 वालों के वोटों से ही सदर मुमलिकत मुंतखब हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह पंजाब सिंध शाहराह बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान हैं, अपनी कारकर्दगी बताएं। नहरों के मामले पर सिंध पंजाब तनाज़े में खैबर पख्तूनख्वा की एंट्री। मुजवज़ा नहरों से मुतालिक सिंध असम्बली में पेश की गई करारदाद पर एतराज़ उठा दिया। करारदाद में चश्मा राइट बैंक केनाल को शामिल करने की शदीद मजम्मत, फौरी हज़फ करने का मुतालिबा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं चश्मा राइट बैंक लेफ्ट लो ग्रेविटी केनाल प्रोजेक्ट की मंजूरी 1991 में दी गई थी। 1991 में 4 सूबों के लिए नहरें निकालने की मंजूरी दी गई। इन नहरों की फंडिंग विफाक के ज़िम्मे थी। तीनों सूबों में नहरें निकाली गई मगर खैबर पख्तूनख्वा को महरूम रखा गया। सिंध हुकूमत अपना मुकदमा विफाक और पंजाब के साथ लड़े, चश्मा राइट बैंक केनाल से बाज रहे। IMF का तरक्याती बजट से सूबाई नौयत के मनसूबे ख़त्म करने का मुतालिबा। कहा विफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मनसूबों पर तरक्याती बजट खर्च न करे। विफाक 168 सूबाई तरक्याती मनसूबे बजट से निकालने पर मजबूर। ज़रा के मुताबिक 168 तरक्याती मनसूबों की लागत 1100 अरब रुपये है। तरक्याती मनसूबों पर विफाक 300 अरब रुपये खर्च कर चुका। मनसूबे मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 800 अरब रुपये खर्च करना थे। अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान अमरीका से मजीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान का सरकारी वफ़द जल्द अमरीका जाएगा। अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर अंकारा पहुँच गए। तुर्क वज़ीर दिफा ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी तबादलों में ताउन मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल और आज़ाद कश्मीर के आला सतह के वफ़द की भी मुलाकात।
5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज का केस। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC लाहौर ने हम्माद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट जारी कर दिए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना मस्ती गेट में मुकदमा दर्ज है। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद नहीं, अलायंस की बात हुई थी। मौलाना ने अभी तक फैसले से आगाह नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी तो तफसील से बातें होंगी। PTI बड़ी सियासी जमात है, इख्तलाफ चलते रहते हैं। बानी PTI से वकला की अडयाला जेल में मुलाकात। फैसल चौधरी, फैसल मलिक और उस्मान गिल अडयाला जेल से रवाना। बानी PTI की 2 बहनें और कज़न कासिम खान अडयाला जेल के अंदर चले गए। अलीमा खान को अंदर जाने की इजाज़त ना मिली। जजेस ट्रांसफर केस, रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने भी जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा जवाबुल जवाब के लिए जुमेरात तक का वक्त दे दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा इतना वक्त क्यों चाहिए, बहुत से वकला ने दलाइल देना है, इस केस को इतना लंबा ना करें। वकील कराची बार और अटॉर्नी जनरल ने अगले हफ्ते अदम दस्तयाबी का बताया। बिजली मीटर उतारने का मामला, सनाउल्लाह मस्ती खेल ने जिम्मेदारों को माफ कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में आज भी मामला जेर बहस। अरकान के एहतजाज के साथ इजलास में शिरकत। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने बताया सनाउल्लाह मस्ती खेल ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। माफी तलाफी के बाद मामला खत्म कर दिया गया। मस्ती खेल माफ ना करते तो हम सख्त कार्रवाई करते। अपने अरकान की इज्जत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सेक्रेटरी तवानाई ने बताया हमारे अफसरान माफी मांग चुके, अब कमेटी फैसला करेगी कि मामला कैसे हल करना है। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब। लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के खजाने की सर्वेलेंस मौसर बनाने का हुक्म। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से मुतालिक भी इजलास। अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे भर में फंक्शनल करने का हदफ। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, 27 अप्रैल तक सूरज आग बरसाएगा। बलोचिस्तान और सिंध में पारा मामूल से ज्यादा रह सकता है। NDMA ने अलर्ट भी जारी कर दिया। कराची में आज भी समुद्री हवाएं बंद। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। नौमई जलाओ घिराव केस में सनम जावेद की बरियत के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि आपको 1 साल बाद याद आया कि मुल्जिमा ने जुर्म किया है। पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब दिया हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से बढ़कर फैसला दिया और मुल्जिमा को बरी किया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा मेरा इससे मुतालिक फैसला मौजूद है कि हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं, अगर नाइंसाफ़ी हो तो उस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। कोयटा में पानी का मसला भी हल करेंगे। मांगी डैम को जल्द मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कोयटा को दोबारा खूबसूरत शहर बनाएंगे। सरफराज बुगटी ने कोयटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल होने वाले मंसूबे का इफ्तिताह किया। शिद्दत पसंदों से लड़ना बड़ा मसला नहीं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं हम लोगों को समझा नहीं पा रहे या लोग समझने को तैयार नहीं। उधर साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, अमन व अमान और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन को सराहा।
मनशियात बरामदगी केस अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन पर 30 अप्रैल को फर्द जुर्म आयद होगी। पुलिस ने हतमी चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करा दिया। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम साहिर हसन की दरख्वास्त पर समाअत लार्जर बेंच ने दरख्वास्त की समाअत का तनाज़ तय कर दिया। दरख्वास्त आईनी बेंच का दायरा समाअत करार। दरख्वास्त 24 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। अस्पतालों की निजकारी और मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। पंजाब भर की ओपीडीज में मुसलसल तीसरे रोज हड़ताल। दूर दराज से आए मरीज और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का सिलसिला जारी। पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान में 26,60,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। जहानी पोप फ्रांसिस की आखिरी रस्मात हफ्ते के रोज अदा की जाएंगी। ताबूत कल सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल किया जाएगा। पोप फ्रांसिस का इंतकाल फालिज और इसके नतीजे में दिल की धड़कन बंद होने से हुआ। मौत का ताल्लुक हालिया नमूने से नहीं था। वेटिकन हुक्काम ने मौत की तस्दीक जारी कर दी। बताया पापाए रोम सुबह 6 बजे उठे और तकरीबन 1.5 घंटे बाद चल बसे। पोप के इंतकाल पर दुनिया भर के गिरजाघरों में दुआया तकारीब। न्यूयॉर्क एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की रोशनियां जलाकर पोप को खराज अकीदत। पेरिस के एफिल टावर की शमें भी 1 मिनट के लिए बुझा दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में कार्डिनल हाउस आमद। पॉप के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। आंजहानी को खराज अकीदत पेश किया। सोने की कीमत को पर लग गए। फी तोला सोना मजीद 5,900 रुपये महंगा। कीमत 3,63,700 रुपये फी तोले की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। टैरिफ जंग में अमेरिका को एक और धचका। चीन ने यूएई से LNG खरीदने के 2 मुआहदे कर लिए। एक मुआहदा 5 साल, दूसरा 10 साल के लिए किया गया। एक कंपनी सालाना 5 लाख, दूसरी सालाना 10 लाख टन LNG खरीदेगी। मुतनाज़ इक़दामात पर ट्रंप अवामी मकबूलियत खोने लगे। अमरीकी सदर की अवामी हिमायत कम तरीन सतह पर आ गई। ताज़ा सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत 43 से कम होकर 42% पर आ गई। सर्वे में 57% अफराद ने यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग रोकने की मुखालिफत की। 59% ने कहा अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है। HPL PSL का मेला मुल्तान पहुंच गया। मुल्तान सुल्तान्स होम ग्राउंड पर एक्शन के लिए तैयार। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला रात 8 बजे होगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर के T20 क्रिकेट में 13,000 रन्स मुकम्मल। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ फतह इनिंग्स में एजाज़ हासिल किया। मैच के बाद होटल में तकरीब में केक भी काटा गया। तकरीब में तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में कौमी परचम बुलंद करने वाली अली सिस्टर्स की वतन वापसी। सहरिश और महविश ने गोल्ड, महानूर अली ने सिल्वर मेडल अपने नाम किए। कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कमेंटेटर माइकल स्लेटर को 4 साल कैद की सजा। माइकल स्लेटर को घरेलू तशद्दुद समेत कई इल्जामात पर सजा सुनाई गई। माइकल स्लेटर 1 साल से जेल में है।
और तंसो मज़ाह के बेताज बादशाह मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। अपनी बरजस्तगी की बेपनाह मकबूलियत हासिल थी उन्हें। बतौर हदायतकार और प्रोड्यूसर भी खुद को मनवाया।